फॉर एग्जाम्पल, अब सबमरीन पैसिव मोड में चली गई, उसने खुद को बचाया हुआ है। अब सेकंड मोड, सबमरीन पकड़ी गई, ठीक है, पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ लिया इंडियन सबमरीन को। अब पाकिस्तान नेवी क्या करेगी? सबसे पहले जब भी किसी मुल्क की सबमरीन पकड़ी जाती है ना, उसको वार्निंग शॉट दिए जाते हैं, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है कि हाँ भाई, हमें पता चल गया आप यहां हो, मेहरबानी करके ऊपर आ जाओ, ठीक है, उसे ऊपर बुलाया जाता है। यह होता है नॉर्मल टाइम्स में, ठीक है। बट अगर वार है तो फिर ऐसी कोई एसओपी मौजूद नहीं है कि वार टाइम में दुश्मन की सबमरीन पाकिस्तानी पानी में पकड़ी गई है तो उसको आप ऊपर बुलाएं, उसको धमकी दें, उसको किक आउट करें। वार टाइम में तो टॉर्पीडो फायर कर दो, डेप्थ चार्जर फायर कर दो, लॉन्चर फायर कर दो, उस सबमरीन को मार दो। चलो भाई, इंडियन सबमरीन पकड़ ली पाकिस्तानी नेवी ने, ठीक है, पाकिस्तानी पानी में। अब क्या होगा? उसको वार्निंग दी, वो ऊपर नहीं आ रही, ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, वो ऊपर। अब पाकिस्तान नेवी को क्योंकि पता चल गया है कि इंडियन सबमरीन है, उन्होंने फायर कर दिया टॉर्पीडो, ठीक है। अब हम सेकंड मोड पे आ गए कि सबमरीन पैसिव मोड में थी, अब वो दुश्मन के हमले में आ गई है। जब पाकिस्तान नेवी का शिप टॉर्पीडो फायर करेगा ना पानी में, तो वो टॉर्पीडो जाएगा अंडर वाटर, ठीक है, दुश्मन की सबमरीन के पास। दुश्मन की सबमरीन जो है ना, उसका रिसीवर ऑन होता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ यार, मेरे मेरे अगेंस्ट जो है टॉर्पीडो फायर हो गया है। उन्हें सब पता चल रहा होता है कि टॉर्पीडो किस तरफ से आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, उसकी पर मिनट स्पीड क्या है, पर मीटर स्पीड क्या है, ठीक है। तो सबमरीन जब अंडर अटैक आ जाती है, उस पर अटैक हो जाता है, वो खुद को कैसे बचाती है? नॉर्मली अभी जो पाकिस्तान इंडिया में यूज हो रहे हैं ना टॉर्पीडो, वो होते हैं गाइडेड, ठीक है। उनको सिर्फ लोकेशन दी जाती है कि आपने इतने मीटर पे, इतनी हाइट पे, इतनी डेप्थ पे आपने जाके हिट करना है, ठीक है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? उससे बचने के लिए सबमरीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, मैं उनका नाम भूल गया, आपने मूवीज में देखा होगा, स्मॉल चार्जर्स होते हैं, ठीक है। वो चार्जर्स क्या करते हैं? सबमरीन उन्हें फायर कर देती है, वो सबमरीन से दूर 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर पे खड़े होके ना, वो हीट जनरेट करते हैं और आवाज पैदा करते हैं। उस आवाज से क्या होता है, जैसे पाकिस्तान नेवी ने अगर कोई टॉर्पीडो फायर किया है ना, वो टॉर्पीडो उस सबमरीन पे जाने के बजाय, क्योंकि वो सबमरीन बिल्कुल खामोश मोड में है, जहां शोर शराबा हो रहा होता है ना, हीट जनरेट हो रही होती है, वो छोटे चार्जर जो दुश्मन की सबमरीन फायर करती है, वो उस पे चला जाता है। उससे क्या होता है, जो दुश्मन की सबमरीन होती है उसे मौका मिल जाता है अपनी डायरेक्शन चेंज करने का, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, ठीक है। वो ऐसे खुद को बचाते हैं। और उसके बाद यही होता है कि सबमरीन जो है वो अपनी लोकेशन चेंज कर सबमरीन अपनी लोकेशन को चेंज करती है, उस एरिया को क्लियर करने की कोशिश करती है। मोस्टली क्या होता है, जब दुश्मन की सबमरीन मतलब इंडिया की सबमरीन अगर पाकिस्तान के पानी में आई हुई है और वो अंडर अटैक आ गई है, तो वो सबसे पहला क्या काम करेगी? वो सबसे पहला काम करेगी पाकिस्तानी वाटर को क्लियर करने का। जो भी पाकिस्तान का डेटरेंस वाटर होगा, चाहे वो ब्लू वाटर हो, ऑरेंज वाटर हो, ठीक है, वो ओपन सी की तरफ जाएगी। जैसे ही वो ओपन सी में जाएगी, उसके बाद फिर वो सरफेस कर जाए, वो घूमे फिरे जो भी हो, फिर इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ओपन सी जो है वो सबके लिए खुला होता है, ठीक है, उसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जैसे पाकिस्तान नेवी के शिप्स जब ओपन सी में होते हैं, तो इंडियन नेवी के भी शिप्स आसपास से गुजरते हैं तो नजर आ जाते हैं, ठीक है। बड़ा मतलब अच्छा माहौल होता है, नारे वारे लगाते हैं, हम लगाते थे, वो लगाते थे, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स और इंडियन नेवी की सबमरीन्स के ऊपर। यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी जरूरत है जानना, लोगों को जानने की जरूरत है, ठीक है। देखो यार, पाकिस्तान नेवी जो है ना, वो पाकिस्तान के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ओके। और इंडियन नेवी जो है वो इंडिया के हिसाब से ठीक है। ये जो नेवल वारफेयर है ना, ये बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा सौदा होता है, ठीक है। चाहे वो जहाज हो, सबमरीन्स हो, और अंडर वाटर वार हो, ये बहुत महंगी चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान नेवी जो है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है। जो इंडियन नेवी की है वो इंडियन नेवी के हिसाब से ठीक है। पाकिस्तान नेवी की इस वक्त जो गूगल के मुताबिक अगर मैं बताऊं, तो पाकिस्तान नेवी के पास 5 सबमरीन हैं कराची में, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता।
और इंडियन नेवी के पास तो कहाँ 5 और कहाँ 18, ठीक है। और रही बात के पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी से ज़्यादा ताकतवर है, तो देखें यार, मीडिया क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, क्या खबर फैलाई जाती है, ये सब एक अलग बात है, ठीक है। जो नेवी वारफेयर है ना, उसमें वही मुल्क ताकतवर है जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत बड़ी नेवी है, जो उनकी रेडीनेस को बरकरार रख सकता है, उस पर खर्चा कर सकता है। तो ताकत के हिसाब से पाकिस्तान नेवी जो है ना, वो अपने मुल्क के हिसाब से ठीक है, हमारी नेवी है, बेहतरीन है, ठीक है। बट अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन नेवी जो है वो दुनिया की बड़ी नेवी में से एक है, ठीक है। 18 सबमरीन्स हैं उनके पास, डिस्ट्रॉयर्स हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके पास, फ्रिगेट्स हैं उनके पास, ठीक है, मिसाइल बोट्स हैं उनके पास। तो पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी के मुकाबले बहुत छोटी है, ठीक है। ये बात रियलिटी है, इसमें कोई वो नहीं है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये अपने आप में बला होती हैं। अभी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे पाकिस्तानी जो है ना वो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, जब वो समंदर में मूव करता है तो अंडर वाटर उसकी सिक्योरिटी के लिए सबमरीन होती है, उसके राइट लेफ्ट और उसके फ्रंट पे डिस्ट्रॉयर चलते हैं, फ्रिगेट्स चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को नहीं पता, डिस्ट्रॉयर जो होता है ना वो एक हैवी हैवी शिप होता है, ठीक है, जो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सब सरफेस, सरफेस टू एयर, ठीक है, इन तीनों चारों लोकेशंस में वो वार कर सकता है। डिस्ट्रॉयर को कहते हैं ऑफेंसिव, ठीक है। जो फ्रिगेट होता है वो होता है डिफेंसिव। डिस्ट्रॉयर यूज किया जाता है हमले करने के लिए, और जो फ्रिगेट होता है वो यूज किया जाता है डिफेंसिव मोड के लिए, खुद को बचाने के लिए, प्रोटोकॉल देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। तो इंडियन नेवी के पास इस वक्त जो ऑपरेशनल है ना डिस्ट्रॉयर, वो हैं 11 से 12, ठीक है। और उसकी निस्बत पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त डिस्ट्रॉयर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ फ्रिगेट्स हैं, और डिस्ट्रॉयर जो है वो बहुत महंगे होते हैं, और फ्रिगेट जो है वो लाइट वेट होते हैं, सस्ते होते हैं, एंटी सबमरीन के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं, बट वो बहुत हैवी वारफेयर के लिए नहीं होते। तो ये जो लोग फजूल बड़कियां मार रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, ये ठीक है, मजा वजा करते रहो, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। इंडिया के पास बहुत पैसा है, बड़ा मुल्क है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, 18-19 सबमरीनें हैं, 12-13 डिस्ट्रॉयर हैं, उसके बाद बहुत हैवी किस्म के उनके पास फ्रिगेट्स भी हैं, मिसाइल बोट्स भी हैं, ठीक है। बाकी रही बात ताकत की, तो ताकतवर वही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत बड़ा फ्लीट है, ठीक है। बट अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इंडियन नेवी बहुत पीछे है इस मामले में, क्योंकि लास्ट 6 से 7 सालों में इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स हैं वो 4 मरतबा पाकिस्तान पानी में पकड़ी गई हैं, और सबमरीन को पकड़ना जो है ना वो नामुमकिन होता है, बट पाकिस्तान नेवी ने उसे पकड़ा है, ठीक है, और फिर उन्हें वापस भी भेजा है, क्योंकि वार टाइम में उन्हें नहीं पकड़ा गया, नॉर्मल टाइम में पकड़ा गया। अगर वार टाइम में वो हाथ चढ़ती तो उन्हें तबाह कर दिया जाता, ठीक है। सबमरीन को तबाह करना या उसका पकड़े जाना, ये दोनों बराबर ही बेइज्जती का बाइस होता है। तो इंडियन नेवी को ये शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान नेवी, जो कि उनसे 4-5 गुना छोटी है, उसने उनकी सबमरीन्स को 4 मरतबा पकड़ा है, ठीक है। और बाकी क्वांटिटी के हिसाब से तो इंडियन नेवी ताकतवर है, ठीक है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी रखते हैं। बाकी ये है कि सबमरीन्स के बारे में आपको पता चल गया, पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी के बारे में आपको पता चल गया, और ये है कि नेवल इंटेलिजेंस में जो है वो इंडियन नेवी को अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आए दिन उनके बंदे पकड़े जाते हैं, उनकी सबमरीन्स पकड़ी जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेइज्जती का बाइस है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।